शायद भारत के शेयर मार्केट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो गया है। एक ऐसा घोटाला जिसने पूर्व में हुए सारे घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों 10-20 करोड़ नहीं, सीधे 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। सोचिए, आपके खाते में 15 लाख आए हो ना आए हो, लेकिन 15 लाख करोड़ का घोटाला इस देश में कोई कर गया है। और उससे मौज की बात जानते हैं क्या है? वो व्यक्ति जिस पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जिसकी कंपनी को सेबी ने बुरी तरह से लताड़ा है और कहा है कि आपके खातों में गड़बड़ है, वो इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स में बैठकर अपनी महानता के गुण गाते हुए कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कोई घोटाला किया ही नहीं, सेबी ने खाते गलत जांचे हैं। दोस्तों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे से जो सरकार में आए थे, उनके रहते भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का शायद घोटाला सामने आ चुका है। आपने एक सीरीज देखी होगी, स्कैम 1992, हर्षद मेहता के ऊपर बनी है। वो हर्षद मेहता एक ऐसा शख्स था जिन्होंने अब तक भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का खुलासा किया था, 5 लाख करोड़ के आसपास का। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है राजेश मेहता ने। दोस्तों, राजेश मेहता जो कि गुजरात से आते हैं, सोने चांदी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जी हाँ, सोने के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। उन पर सेबी ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाए हैं कि 2021 से 2025 के बीच इन्होंने अपनी कंपनी के खातों में जो 15 लाख रेवेन्यू दिखाया, इसमें से 91 से 99% झूठा है। सोचिए, एक कंपनी जिसका 91 से 99% रेवेन्यू झूठा है, कमाई झूठी दिखाई उसने। अब आप कहेंगे कि कोई भी कंपनी कमाई झूठी दिखा सकती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि वो झूठी कमाई दिखाकर तो वो शेयर मार्केट में अपने भाव बढ़ा लेती है और धड़ाधड़ उसके शेयर बिक जाते हैं। कंपनी ने जो कमाई नहीं की वो दिखाकर कंपनी ने मोटा माल कमा लिया, और डूबा कौन? आम शेयर धारक। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। और इस पूरे मामले में स्विट्जरलैंड का क्या कनेक्शन है? वही स्विट्जरलैंड जहां के बड़े बड़े बैंकों से आपका काला धन आना था, आया क्या? नहीं आया। अरे क्या हो गया? स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो कि राजेश मेहता ने खरीदी है, वो भी हार्ड कैश में। बताऊंगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों, इस देश के शेयर मार्केट को लेकर सेबी द्वारा एक कंपनी पर इस तरह के आरोप इससे पहले कभी नहीं लगाए। सेबी, मैं आपको बता दूं, जैसे आपके हमारे लिए पुलिस होती है ना, वैसे जो एक कंपनियां होती है ना शेयर मार्केट के अंदर, उनकी पुलिस होती है सेबी। और इस पूरे खेल में LIC का नाम आ गया है, इसीलिए ज्यादा डरावना हो गया ये खेल। दोस्तों, LIC जहां लगा है आपका मेरा पैसा। जानते हैं इस LIC ने राजेश एक्सपोर्ट्स, राजेश मेहता की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी ली हुई है? 10.8%। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपका हमारा पैसा जो लगा है, LIC सरकारी कंपनी, उसने इतनी बड़ी कंपनी में पैसा लगा दिया, वो भी 10.8%, और सरकार को पता भी नहीं चला। LIC क्या किसी कंपनी में ऐसे ही पैसा लगा लेती है? LIC का 1% शेयर टूट चुका है कल से। और तो और इस पूरे गड़बड़ झाले में लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये शेयर मार्केट का हाल है, इसीलिए क्या विदेशी निवेशक भाग रहा है? ये जो जीरो मैंने आपके सामने लगाए ना, इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब पूर्व की सरकारों में कोई खुलासे होते थे तो न्यूज चैनल वाले 1-0-0-0-0-0-0 ऐसे दिखाते थे, तो ऐसे पता चलता था बहुत फिर कितना बड़ा खुलासा हो गया। तब वो तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो 2 कौड़ी की खबरें 2 कौड़ी की बातें करने से फुर्सत नहीं है। तो मुझे लगा मैं ही आपको दिखा दूं कि कितने जीरो होते हैं 15 लाख करोड़ में। फिलहाल सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से रोक दिया है। राजेश एक्सपोर्ट की कंपनी अब शेयर मार्केट में फिलहाल काम नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, अब पछताए क्या हुआ? जब चिड़िया चुग गई खेत, राजेश एक्सपोर्ट के जो शेयर्स हैं वो धड़ाम हो चुके हैं। इनफैक्ट दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर थे वो तो पहले ही निकल गए थे। क्यों? क्योंकि LIC जिस कंपनी में पैसा लगा रही थी, म्यूचुअल फंड्स उससे अपने आप को दूर कर रहे थे। क्यों? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और उससे भी बड़ा सवाल है दोस्तों कि हमारे देश में कोई फाइनेंशियल सिस्टम है ना? 2021 से 2025 में ये सब कुछ हो रहा था। एक आम शेयर धारक के ईमेल से ये पूरी जांच हुई है, और मार्केट को भनक तक नहीं है, देश को भनक तक नहीं है, मीडिया को तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। कोई नियामक संस्थाएं नाम की चीज है इस देश में, कोई कॉर्पोरेट अफेयर्स नाम की चीज है, कोई कंपनी का ऑडिट तो होता होगा। हर कंपनी में एक ऑडिट होता है दोस्तों। कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट लिस्टेड होती है तो उसकी ऑडिट कमेटी होती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सारे के सारे आंख मूंद कर बैठे हुए थे। और तो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई कंपनी लगी हुई है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो कोई ऑडिट होता होगा, या ऐसे कुछ भी इंपोर्ट कर देता है, कोई कुछ भी एक्सपोर्ट कर देता है, अपने खाते में कुछ भी दिखा देता है। दोस्तों, इसमें ऐसी ऐसी कहानियां है ना कि आप देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। राजेश एक्सपोर्ट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी है वलकामी,
उसको टेक ओवर किया है। जानते हैं कितने में? $400 मिलियन में। $400 मिलियन मतलब 2560 करोड़ रुपए। और इसमें सबसे गौर करने वाली बात क्या है पता है? 2560 करोड़ रुपए राजेश एक्सपोर्ट ने इस कंपनी को जो एक्वायर किया था कैश में किया था, हार्ड कैश। मुझे लगता है नोटबंदी के बाद सारा कैश यहीं चला गया। 2560 करोड़ कैश कंपनी के पास होगा तभी तो दिया होगा, वाइट में हुआ ना सब कुछ। दोस्तों ये जो वल्कामी नाम की कंपनी है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब रिफाइनरी समझ लीजिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का प्लांट समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ 250 टन सोने के गहने बनाने का काम होता है। यहीं से खेल शुरू हुआ। एक्चुअली में जब सेबी ने ऑडिट किया तो राजेश एक्सपोर्ट से पूछा गया कि भाई ये आप जो इतना रेवेन्यू दिखा रहे कहाँ है ये? तो राजेश एक्सपोर्ट ने कहा ये तो हमारी वल्कामी वाली प्लांट से हम कर रहे हैं। तो पता चला वल्कामी वाले प्लांट ने भी इतना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों ये मामला थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं। दोस्तों संदीप मनुधने जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि ये बात केवल राजेश एक्सपोर्ट की नहीं है। LIC जैसी कंपनी जिसमें आपका हमारा पैसा लगा है, भाई हम एक आम भारतीय जो है वो पैसा बचा बचा के LIC की किसी पॉलिसी में पैसा लगाता है कि बच्चों का बुढ़ापे में कुछ हो जाए, हमारा बुढ़ापे में कुछ हो जाए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में पैसा तो बचता नहीं है। वो LIC 10% स्टेक एक ऐसी फर्म में लगा रही है जिसके खातों में इतनी बड़ी गड़बड़ है। तो ये LIC कोई नॉर्मल कंपनी तो है नहीं भाई, सरकारी कंपनी है। तो दूसरा जो संदीप मनुधने आरोप लगा रहे हैं वो ये कि राजेश एक्सपोर्ट तो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं ना सोने का, तो अगर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया ही नहीं जो कि सेबी कह रही है, तो भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी सवाल खड़े होते हैं जो आंकड़ा सरकार देती है। अब देखिए केरला कांग्रेस ने ये आंकड़ा शेयर किया है। केरला कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि राजेश एक्सपोर्ट ये दावा करता है कि उन्होंने $82 बिलियन का एक्सपोर्ट किया सोने का, और भारत सरकार दावा करती है कि $246 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हुआ। मतलब राजेश एक्सपोर्ट जो है वो 33% एक्सपोर्ट अकेले करने का दावा करते हैं इस देश में। इतना बड़े लेवल पर इतनी बड़ी कंपनी, भाई दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सोने की उनके पास है, और अब से भी कह रही है कि उन्होंने रेवेन्यू ही जनरेट नहीं किया है, हुआ ही नहीं है कारोबार। तो कारोबार नहीं हुआ होगा तभी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है ना। तो फिर विपक्ष का ये आरोप है कि फिर ये जो एक्सपोर्ट के आंकड़े भारत सरकार दिखा रही है ये कितने सच हैं, इस पर कैसे भरोसा किया जाए। दोस्तों सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि इस पूरे मसले पर पूरी की पूरी भारत सरकार मौन है। भाई आप कहेंगे किसी कंपनी के अंदर घोटाला चल रहा है, इससे भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार का काम थोड़ी कंपनियों के बही खाते चेक करे, इसी के लिए सेबी बनी है ना। 2021 से 2025 में ही सब कुछ चल रहा है, और सेबी ने, चलिए माना कि सेबी ने जांच की होगी, जांच करने में इतना टाइम लग गया। दूसरा आप सोचिए दोस्तों, इस तरह की खबरों से ना भारत के शेयर मार्केट के सेंटीमेंट को कितना प्रभाव पड़ता है। वैसे ही विदेशी निवेशक झोला उठा के जा रहा है, पिछले कई महीनों से जा रहा है। विदेशी निवेशक ने पूरे शेयर मार्केट का सेंटीमेंट खराब किया हुआ है। कल भी शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा है दोस्तों। राजेश एक्सपोर्ट के तो शेयर गिरे, LIC के भी गिर गए। ओवरऑल शेयर मार्केट गिरा है करीब 3 से 4% के आसपास, जितना मैं पढ़ रही थी। तो ये दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी ऐसी शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे जिसमें ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जो अपना 97 से 99% रेवेन्यू झूठा दिखाती है। अब आप कहेंगे रेवेन्यू कैसे झूठा दिखाया है, और आसान भाषा में बताती हूँ। समझ लीजिए हाइपोथेटिकली कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने अपनी, होता है ना कई लोगों के पास ज़मीनें अपनी होती हैं, बहुत बड़े बड़े जमींदार टाइप प्रॉपर्टी डीलर होते हैं कि अपनी 3-4 बिल्डिंगें हैं, 8-10 ज़मीनें हैं, एक ज़मीन निकाल दी 1 करोड़ की, ठीक है, 1 करोड़ की ज़मीन है, ठीक है, वो उसने उस प्रॉपर्टी डीलर ने बेच दी। दोस्तों उस पूरे खरीद फरोख्त में प्रॉपर्टी डीलर को जो कमाई हुई, एक्चुअली में कमाई वो हो सकती 15-20 लाख, क्योंकि जब उसने जमीन खरीदी होगी तब से लेकर अब तक। लेकिन उसने अपने खाते में कितनी दिखा दी? 1 करोड़ 15 लाख। तो वो 1 करोड़ क्या दिखाए? 1 करोड़ की तो जमीन थी, 1 करोड़ की तो उसने ली थी, 15 प्लस में बेच दी। ये ऐसे होते हैं इस तरह के खुलासे, मतलब कमाई से कहीं ज्यादा अपना रेवेन्यू दिखा देना। इससे आपकी जो पूरी हैसियत है शेयर मार्केट में वो बढ़ जाती। और दोस्तों शेयर मार्केट में तो सेंटीमेंट पे चलता है सब कुछ, आपका शेयर बढ़ गया। अभी कुछ वक्त पहले अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ, और अब इस पूरे मामले में तो सेबी ने खुद एक्शन लिया है। आप सोचिए विदेशी इन्वेस्टर क्या सोच रहा होगा इस तरह की खबरें देखकर। सब जगह छपी है खबर, तो रॉयटर्स जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने छापी है खबर। दुनिया भर में डंका बज रहा होगा भारत के शेयर मार्केट का। दोस्तों 15 लाख का इंतजार करने वाले आम आदमी को जब पता चलेगा कि 15 लाख करोड़ का इस देश में घोटाला हो गया और मीडिया के कान में 2 कौड़ी की जूं तक नहीं रहेंगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।